आज हमने बनाई है कैरी की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार टेस्टी तैयार हुई है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आइए फिर देखते हैं कैरी की चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नरगिस, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बना रहे हैं कैरी की चटनी, जिसे हम कच्चे आम भी कहते हैं। ये हमने 1 किलो कच्चे आम लिए। ये हमने इनको धो लिया। अब हम इन्हें छीलेंगे। छीलने के बाद इसके पीसीस करेंगे छोटे छोटे। मिलते हैं फिर छीलने और पीसीस करने के बाद। ये हमने पीसीस कर लिए छोटे छोटे। कैरी को हमने छील लिया और इसकी गुठली निकाल दी। अब हम इसे पकाने की तैयारी करते हैं। फ्राई पैन हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया, चूल्हा ऑन कर दिया। फ्लेम को हमने मीडियम और लो के दरमियान रखा हुआ है। ये हमारी कैरी है, इसको हमने फ्राई पैन के अंदर ऐड करना है। इसके अंदर हमने 1 कप हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि कैरी अच्छे से गल जाए। ये 1 कप हमने पानी लिया, ये हमने सारा इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको इतना पकाना है कि कैरी अच्छे से गल जाए। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं कैरी को पकते हुए। कैरी अच्छे से गल चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा कलर आया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। ये 1/2 चम्मच हमने जीरा लिया है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच हमने नमक लिया। बस यही हमने मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। कई लोग बहुत ज्यादा मसाले ऐड कर देते हैं, इससे इसका मसाला ऐसे लगता है जैसा मसाला हम खा रहे हैं। ये माशाल्लाह कैरी की चटनी तैयार हो रही है। इसके अंदर हमने 1 प्याली चीनी ली है, चीनी ऐड कर दी। चीनी का अपना पानी भी निकलेगा। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। 10 से 15 मिनट और पकाना है हमने कैरी की चटनी को। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसके पीसीज हैं ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। कैरी की चटनी तैयार हो रही है। तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं हमें इन्हें पकाते हुए इसे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा हो जाए। थोड़ा सा ये हमने 2 चुटकी लिया है फूड कलर और इसको पानी में हमने भिगो लिया था। माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करने के बाद और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार होगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के खाने बनाते रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।